हेलो दोस्तों। तो आज हम आपका जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम द बिगनिंग 1206 AD, ठीक है, इसको पढ़ेंगे। तो देखो, पहले हम इसका मतलब जानते हैं। और देखो, जो मैं ये चैप्टर कराऊंगा ये आपका कराऊंगा अकॉर्डिंग टू द जो 2021 में नया सिलेबस आया है उसके अनुसार आपको ये चैप्टर कराऊंगा, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट है, आज से हम एसएसटी की स्टार्ट क्लास कर रहे हैं, ठीक है। तो ग्लोरियस इंडिया बिगनिंग 1206 AD, जो महान भारत है, महान भारत, उसकी शुरुआत से और 1206 AD के बीच में महान भारत में क्या हुआ था, ठीक है, उसी के बारे में हम इस चैप्टर में जानेंगे। तो देखो दोस्तों, आपको इसमें क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में ग्लोरियस इंडिया बिगनिंग 1206 AD में आपको क्या पढ़ना है। बेसिकली आपको मौर्यन डायनेस्टी पढ़नी है, गुप्ता डायनेस्टी पढ़नी है और वर्धन डायनेस्टी पढ़नी है, ठीक है। मतलब देखो, आपका जो पहला दे रखा है वो है मौर्यन डायनेस्टी, और सेकंड दे रखी है आपकी गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है, और थर्ड है वर्धन डायनेस्टी। ये तीनों आपको पढ़ने हैं। तो चलो हम देखते हैं। सबसे पहले मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। आपका सिलेबस जो है वो रिड्यूस हो गया है, तो उसी के आधार पर मैं बता रहा हूँ। तो मौर्यन डायनेस्टी, तो सबसे पहले हम मौर्यन डायनेस्टी देखते हैं। वन ऑफ द 16 महाजनपद मगध डेवलप्ड इनटू एन एम्पायर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हरियंका डायनेस्टी, and with lapse of time Magad established its control over almost entire North India means भारत। तो देखो, एक मिनट, ठीक है। हाँ, तो जो मौर्यन डायनेस्टी मतलब मौर्यन साम्राज्य। अब देखो, आपको सीधे मौर्यन डायनेस्टी दे रखी, ठीक है। मतलब जो आपका अकॉर्डिंग टू द न्यू सिलेबस है 2021 के अनुसार आपको मौर्यन डायनेस्टी पढ़नी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि महाजनपद क्या होते हैं। देखो, मौर्यन डायनेस्टी जो डायनेस्टी है उससे पहले क्या होता था कि ये जो हमारा इंडिया है इसमें 16 महाजनपद थे, ठीक है। उसमें से जो सबसे पावरफुल निकल के आता है वो आता है मगध, और मगध एम्पायर में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, हरियंका डायनेस्टी के वक्त, ठीक है। एम्पायर पहले किंगडम होता है, सॉरी, पहले मगध जो था वो किंगडम था, अब वो एम्पायर में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, एम्पायर। और एम्पायर में कब कन्वर्ट होता है, तो हरियंका डायनेस्टी के वक्त, ठीक है। और जो मगध है वो पूरे ऑलमोस्ट कंट्रोल कर रहा था एंटायर नॉर्थ इंडिया पर, समझ रहे हो ना। मतलब जो मगध है, अब मगध पर ही हम पढ़ेंगे, ठीक है। इनमें कौन कौन से रूलर थे, ठीक है, इसी के बारे में हम मौर्यन डायनेस्टी में पढ़ेंगे। तो मगध ने अपना स्थापित कर लिया था, एस्टेब्लिश कर दिया था कंट्रोल, अपना जो कंट्रोल है वो स्थापित कर दिया था पूरे एंटायर नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। इतना समझ में आ गया। आपको इसमें से पूछा जा सकता है, एक क्वेश्चन बनेगा इसमें से कि मगध जो था वो एम्पायर में कौन सी डायनेस्टी के वक्त कन्वर्ट हुआ था, ठीक है। तो वो कौन सी डायनेस्टी थी, हरियंका डायनेस्टी। मगध डेवलप्ड इनटू एन एम्पायर, मतलब मगध क्या होता है, एम्पायर में डेवलप होता है, कब, हरियंका डायनेस्टी के वक्त। तो आपका ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। तो मैं आपको जो क्वेश्चन बनेंगे उनको भी बताता चलूँगा, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन डायनेस्टी, देखो, अभी हमने देख लिया कि मौर्यन डायनेस्टी क्या होती है, मौर्यन साम्राज्य क्या होता है। हमने उसके बारे में देखा कि मगध पर बात करेंगे, ठीक है। मगध यहाँ पर मेन है। तो अराउंड 326 BC में एक डेस्पोटिक रूलर था नंदा डायनेस्टी का, जिसका नाम था घनानंद, ठीक है, जो कि मगध पर रूल कर रहा था। अब बेसिकली दोस्तों ये क्या है, इसका नाम था धनानंद, ठीक है। और आपकी बुक में ये मिस प्रिंट है तो यहाँ डी लिख लेना आप। तो ये देखो, इसकी स्पेलिंग होगी धनानंद, ठीक है, धनानंद। तो धनानंद इसकी स्पेलिंग होगी। तो 326 BC में एक डेस्पोटिक रूलर था नंदा डायनेस्टी का, जिसका नाम था धनानंद, जो कि मगध पर रूल कर रहा था।
और उस समय जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया था, ठीक है, मतलब नॉर्थ वेस्ट इंडिया, मैं आपको मैप बताता हूँ, ठीक है, मैप बताता हूँ, 1 मिनट रुकिए। तो देखो आपके सामने जो मैप दे रखा है ये पूरे इंडिया का है, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, आप ये जो वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये इधर वाला, ये पार्ट डरा हुआ था किससे? जो अलेक्जेंडर था उसके इन्वेजन से डरा हुआ था, ठीक है, अलेक्जेंडर के इन्वेजन से। अब क्या हुआ था कि जो मगध है, जो अपना यहाँ पर मगध है, ठीक है, मगध, तो यहाँ पर कौन रूलर करता है? यहाँ पर रूल कर रहा था कौन? जिसका नाम था धनानंद, ठीक है, धनानंदा। और ये कौन था? ये था नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर, नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर, ठीक है। तो 1 मिनट इसको उठा के इधर कर दे रहा हूँ, नंदा डायनेस्टी का लास्ट रूलर, ठीक है। अब देखो इतना आपको बात समझ में आई कि ये मगध था, और 326 बीसी में, ठीक है, 326 बीसी में एक धनानंद नाम का एक रूलर था, जो कि नंदा डायनेस्टी का आखिरी रूलर था, जो कि रूल कर रहा था मगध पर। अब समझो, अब बेसिक समझो, देखो क्या हुआ था कि धनानंद है ना, बहुत ही मतलब पागल राजा था ये। अपनी प्रजा पर मतलब इतने टैक्स लगाता था कि वो सोचते थे कि ये कितना अरिस्टोक्रेट राजा है, ठीक है। वो चाहते थे कि इनकी जो प्रजा थी वो इससे दुखी थी, वो चाहती थी कि धनानंद अड़ जाए और कोई रूलर बन जाए, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। तो मगध को एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत होती है जो कि सभी जो फॉरेन इन्वेजन है उनको, मतलब फॉरेन इन्वेजन को एलिमिनेट कर सके और इस धनानंद को हटा सके इसकी राजगद्दी से, ठीक है। तो ये कैसे हुआ? अब मतलब ये कौन आया, कौन था जिसने एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश की, धनानंद को हराया? तो उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक है। तो मैं 1 मिनट, तो देखो जो धनानंद है, ठीक है, अपना जो धनानंद है उसको हरा दिया किसने? उसको हरा दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। कितने? चंद्रगुप्त मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हराकर, और वो किसकी सहायता से? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाणक्य की सहायता से, ठीक है, चाणक्य। और चाणक्य कौन थे? चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। तो चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने धनानंद को हरा दिया और एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर दी जिसका नाम था मौर्यन एम्पायर, ठीक है। तो ये मौर्यन एम्पायर, तो एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर दी, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है। तो ये है क्या? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मौर्यन डायनेस्टी। तो चलो इधर चलते हैं। तो देखो अब हम पढ़ते हैं। अराउंड 326 बीसी आ डेस्पोटिक रूलर ऑफ नंदा डायनेस्टी धनानंद रूल्ड मगध, यहाँ पर डी है, ठीक है। तो 326 बीसी के तहत लगातार, मतलब 326 के अराउंड एक नंदा डायनेस्टी का आखिरी रूलर था जिसका नाम था धनानंद, जो कि रूल कर रहा था किस पर? मगध पर। और उस समय जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया थी वो डरी हुई थी अलेक्जेंडर के इन्वेजन से। और जो अलेक्जेंडर कौन है? महान सिकंदर, इसके बारे में तो सुना ही होगा। उसने इंडिया पर अटैक किया था, लेकिन वो अटैक नहीं कर पाया था, ठीक है। उसको कोई बीमारी हो गई थी और वो मर गया था, तो उसको वापस लौटना पड़ा, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट थी वो बहुत ही दुखी थी इसकी जो अरिस्टोक्रेटिक ऑफ देयर किंग, मतलब इसकी जो अरिस्टोक्रेसिटी से, एट्रोसिटी से क्या थी? परेशान थी। ये इतने टैक्स लगा देता था कि जो लोग हैं वो बिल्कुल परेशान हो गए इससे, ठीक है, बहुत सारे टैक्स लगा देता था। तो ऐसी कंडीशन में जो मगध को एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत थी जो कि सभी प्रॉब्लम्स को एलिमिनेट करे और एक नई मतलब ये जो फॉरेन इन्वेजन है इनको भी, मतलब इनको भी बंद कर दे और एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश कर दे, ठीक है। तो उस समय एक कौटिल्य के स्टूडेंट होते हैं जिनका नाम होता है चंद्रगुप्त मौर्य, और चंद्रगुप्त मौर्य एक नई डायनेस्टी एस्टेब्लिश करते हैं जिसका नाम होता है मौर्यन डायनेस्टी। तो याद रखना ये सब था हमारा मौर्यन साम्राज्य में, ठीक है। मौर्यन साम्राज्य में हमने इतना पढ़ना था, तो इतना हमने पढ़ लिया। अब अगले जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम देखो क्या क्या देखेंगे।
अब देखो हमारा जो मौर्य साम्राज्य है उसमें ना बेसिकली, एक मिनट, ठीक है, देखो इधर बता देता हूँ, ठीक है, थोड़ा मैंने जूम कर दिया। तो जो अपना मौर्य साम्राज्य है, मौर्य डायनेस्टी उस पर बेसिकली 3 रूलर जो रूल करेंगे, ठीक है, जो हमारे मेन है। पहला है चंद्रगुप्त मौर्य, जो कि फाउंडर था किसका, मौर्य डायनेस्टी का, चंद्रगुप्त मौर्य, इसको हम देखेंगे, ठीक है, पहला। सेकंड है बिंदुसारा, सेकंड है कौन सा, बिंदुसार, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और जो थर्ड है वो है हमारा अशोका, इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में, फिर बिंदुसार, फिर अशोक, ये 3 रूलर हम पढ़ेंगे अपनी मौर्य डायनेस्टी के बारे में। फिर हम इसका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, फिर हम इसके सोसाइटी के बारे में देखेंगे, फिर हमारा जो मौर्यन एम्पायर है वो ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारी गुप्ता और वर्धन डायनेस्टी बचेगी, जिसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर अगले चैप्टर पर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका कौन सा हो गया, ये आपका हो गया मौर्यन डायनेस्टी, ठीक है। तो मौर्यन डायनेस्टी आपका जो चैप्टर नंबर 1 है, ग्लोरियस इंडिया फ्रॉम द बिगिनिंग 1206 AD, इसमें मैंने सबसे पहले मौर्यन डायनेस्टी का इंट्रोडक्शन आपको दे दिया है, ठीक है। अब देखो, अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी चंद्रगुप्त मौर्य पे, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य पे। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम उसका बायोग्राफी देखेंगे, ठीक है, फुल डिटेल में। तो चलो दोस्तों, बाय। वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, ठीक है, और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। बाय दोस्तों।